नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। रायपुर से खबर आपको बता रहा है, जब विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज होगी, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। धान खरीदी की तारीख पर भी हो सकता है फैसला। नई उद्योग नीति को लेकर भी मुहर लग सकती है। राज्योत्सव को लेकर लिया जा सकता है फैसला। निकाय चुनाव को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता गोपी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, आज साय कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ जानकारी है? जी अरुण, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है, क्योंकि धान खरीदी और निकाय चुनाव से पहले यह कैबिनेट की बैठक है। बता दें कि धान खरीदी को लेकर बड़ा निर्णय आज इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। मंत्रालय, नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत सरकार के द्वारा की जा सकती है। हालांकि जो उप समिति थी उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि एक सुझाव दिया गया कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की जा सकती है और आज कैबिनेट पर कैबिनेट में इस पर जो है मुहर लग सकती है। 15 नवंबर से खरीदी शुरू की जा सकती है। साथ ही लगभग 160 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य जो है वो भी रखा जा सकता है। इस टारगेट के तहत खरीदी जो है वो शुरू की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3100 रुपये में लगभग जो 32 क्विंटल जो है प्रति एकड़ खरीदी सरकार के द्वारा की जा रही है और इसी में एक बड़ा निर्णय आज लिया जा सकता है। साथ ही बता दें कि धान खरीदी के साथ साथ नई उद्योग नीति पर भी आज मुहर लग सकती है, क्योंकि 1 नवंबर से नई उद्योग नीति की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो सकती है। इस पर आज निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अब महज 15 दिन ही शेष रह गए हैं 1 नवंबर को, क्योंकि राज्य गठन का यह दिवस रहेगा। इसमें ऐसे में राज्य स्थापना दिवस के दिन नई उद्योग नीति की जो शुरुआत है वो सरकार करने जा रही है। इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक पर इस पर भी एक अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। बता दें कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराए जाने को लेकर भी इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, यह मांग जो है वो सदन में उठी थी, उसके बाद सरकार ने सर्वे कराया। फिर जो टीम थी ऋचा शर्मा की जो अध्यक्षता में जो टीम बनाई गई थी, सर्वे टीम, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है और अब रिपोर्ट सौंपने के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है और फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो ये इस तरीके के आज महत्वपूर्ण निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही धान खरीदी को लेकर सरकार कर्ज लेने जा रही है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट, क्योंकि लगातार किसानों के हित में सरकार कार्य करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए एक कर्ज जो है वो भी लिया जा सकता है, लगभग 3000 करोड़ से अधिक का। तो इस पर भी चर्चा और फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। तो ये तमाम विषय आज रहने वाले हैं जिस पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कई अहम फैसले लिए जाएंगे, चाहे वो धान खरीदी को लेकर हो, चाहे वो नई उद्योग नीति को लेकर हो, चाहे नगरीय निकाय को लेकर हो। तो कई सारे विषयों पर आज फैसले लिए जा सकते हैं। जी गोपी, नई उद्योग नीति को लेकर मुहर लग सकती है। नई उद्योग नीति में क्या कुछ खास है? क्या जनता को इसके फायदे होंगे? जी बिल्कुल अरुण, बता दें कि नई उद्योग नीति में बता दें कि जो अभी वर्तमान में जो उद्योग नीति है वो काफ़ी पुराने हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ में किस तरीके से व्यापार बढ़ सकता है, क्योंकि बाहर से जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो कैसे आकर्षित हो और यहाँ पर आकर उद्योग लगाए, ताकि प्रदेश में रोजगार बढ़े, युवाओं को रोजगार मिल सके, उस स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इसकी कोशिश में लगातार सरकार रही है और इसी कोशिश को लेकर नई उद्योग नीति जो है वो तैयार की जा रही है सरकार के द्वारा, जिसे 1 नवंबर को लागू करने की तैयारी जो है वो सरकार के द्वारा है। हालांकि इस पर
कोशिश रही कि नई उद्योग नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लागू कराई जा सके। इसकी कोशिश अभी भी सरकार कर रही है और समय जो है वो पीएम मोदी का मांगा गया है ताकि पीएम के हाथों नई उद्योग नीति लागू हो सके और अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार हो सके। जब प्रधानमंत्री नई उद्योग नीति लागू करेंगे तो फिर इसकी चर्चा जो है वो अन्य प्रदेशों में होगी और अन्य प्रदेश में जो भी उद्योगपति है अब वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित होंगे। किस तरीके से उनके फायदे हैं उद्योगपतियों के, क्या कुछ उन्हें सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी, बिजली में किस तरीके की सब्सिडी रहेगी, प्लांट लगाने में, जमीन में किस तरीके से उन्हें छूट रहेगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर एक नई उद्योग नीति जो है वो सरकार के द्वारा तैयार की गई, जिनमें इन सभी क्षेत्रों में उद्योगपतियों को एक छूट देने की कोशिश है ताकि अधिक से अधिक आकर्षित हो उद्योगपति और छत्तीसगढ़ में आकर उद्योग को एक नया आयाम मिल सके। बता दें कि पहले कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नए नए उद्योग लगते थे और वो क्षेत्र उद्योग के नाम से जाने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो रुचि थी उद्योगपतियों की वो छत्तीसगढ़ को लेकर कम होती गई और कई सारे उद्योग जो थे अब वो यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद होती चली गई और अब फिर से सरकार उन्हीं उद्योगपतियों से संपर्क भी करेगी और नए उद्योगपतियों को आकर्षित किस तरीके से किया जा सके, इसी रणनीति के तहत इस नई उद्योग नीति को तैयार किया गया है। फिलहाल आज इस पर फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ इस पर रहने वाला है या आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल सरकार जो है वो उद्योग को एक नए आयाम देने की कोशिश कर रही है। जी गोपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।